या इस टाइप के कुछ लक्षण आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब आपको मंगल से संबंधित परेशानी निश्चित रूप से है। अब कुछ ऐसे सिंपल से उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपका जो ये खराब मंगल है, जो परेशान कर रहा है आपको मंगल, वो आपका ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ कीजिए और उसके साथ में सुंदरकांड का भी पाठ कीजिए। अगर आप ये तीनों पाठ नियमित रूप से करते हैं, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ, तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा, हर हाल में आपको कुछ बेहतर रिजल्ट देगा। उसके साथ साथ आप एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े के अंदर आप कुछ लाल फूल रखिए, उसके साथ में आप कुछ लाल मिठाई रखिए, लाल चंदन रखिए, उसके साथ आप 950 ग्राम मसूर की दाल रखिए, कुछ पैसे रखिए और उस लाल कपड़े को अपने पे से उतार करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे जो आपको मंगल से संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अगर मंगल आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको आईपीएस ऑफिसर बना देता है, आपको आर्मी में कर्नल मेजर की रैंक तक लेकर के जाता है या उससे भी ऊपर ले जाएगा। अगर मंगल आपका बहुत अच्छा है तो वो आपको डॉक्टर बना देगा, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हेड पे लगा देगा। मंगल का मतलब है भूमि से संबंधित, रक्त से संबंधित, लाल चीज़ों से संबंधित कोई भी काम। अगर मंगल आपका अच्छा है तो आपको जेलर बना देगा और ख़राब है तो आपको कैदी बना देगा। अगर अच्छा है तो आईपीएस ऑफिसर बना देगा, ख़राब है तो क्रिमिनल बना देगा। तो आप सबसे पहले अगर अपने मंगल को मजबूत कर देते हैं, क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के लिए हमारे अंदर एक कंपिटिटिव भावना होनी चाहिए ताकि हम कंपटीशन कर सकें, हम लड़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। उसके लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका मंगल वीक होता है वो व्यक्ति कोई कंपटीशन कर ही नहीं पाता, कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाता। अगर आप आज की तारीख में चाहे पहली क्लास से शुरू करें और बिज़नेस तक चले जाएं, हर जगह पर कंपटीशन है। आपको हर कदम पे आगे ही होना है, चाहे आपकी जॉब की फील्ड है, चाहे आपकी हेल्थ के लेवल पे हैं, चाहे परिवार के लेवल पे हैं, समाज के लेवल पे हैं। उन सब में आगे आने के लिए आपको मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप रात को एक तांबे के बर्तन में जल भर के रखिए और सुबह सुबह उसका सेवन कीजिए। अगर आप नियमित रूप से ये करते हैं तो एक तो आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, दूसरा आपका मंगल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक मंगल का और सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप सोमवार की रात को थोड़ी सी लाल मसूर की दाल को भिगो करके रखिए, जिसका भी मंगल वीक है उसके सिरहाने। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोमवार के दिन में ही दाल भिगो देते हैं। नहीं, हमें आफ्टर सनसेट ऐसा करना है। सूर्य छिपने के बाद, जब सोमवार को सूर्य आपका अस्त हो जाए, उसके बाद में आप लाल मसूर की दाल को किसी बर्तन में भिगो करके रखिए और उसके बाद सारी रात आप अपने सिरहाने रखे रहिए और मंगलवार की सुबह सुबह आप उसे कबूतरों को डाल दीजिए। धीरे धीरे कुछ टाइम के अंदर आप देखेंगे कि मंगल से संबंधित जो परेशानियां हैं आपकी ठीक होने लगी हैं। इसके अलावा अगर आपका को गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हैं, आपको लगता है कि भाई आपका गुस्सा आप बहुत परेशानी दे रहा है, तो आप मंगल से संबंधित एक काम कर सकते हैं कि आप मंगलवार को सुबह सुबह या दिन में किसी भी समय सांड को गुड़ दीजिए। गाय को नहीं देना है, सांड को आप थोड़ा सा गुड़ देते हैं तो आपके गुस्से में कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। आपका जो एग्रेशन, ओवर एग्रेशन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर मंगल आपका बहुत वीक है, वीक से मतलब है कि अगर आपका किसी काम में मन ही नहीं लगता, अगर 10 लोगों का कंपटीशन है और आप हमेशा 10वें नंबर पे आते हैं, आप कभी आगे बढ़ कर के इनिशिएट लेना ही नहीं चाहते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, कोई भी आपको कुछ भी कह करके निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल वीक हो रहा है, आपका मंगल वीक हो चुका है। इसके लिए आप एक मूंगा धारण कर सकते हैं। आप मूंगे को लीजिए और प्लेन आप मूंगा लीजिए, कोई तिकोना या किसी और टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कैप्सूल मूंगा लीजिए एक और उसे धारण कीजिए अपने वज़न के 10% के बराबर। ये मैं पहले भी बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका वज़न 80 किलो है तो आप 8 रत्ती प्लस लीजिए, अगर 90 किलो है तो 9 रत्ती प्लस लीजिए। लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ ले लेते हैं 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, लेकिन अगर किसी का वज़न 90 किलो है और वो 5.25 रत्ती का मूंगा पहन रहा है या कोई भी स्टोन 5.25 रत्ती का पहन रहा है तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपने वज़न के अकॉर्डिंग ही पहनना पड़ेगा। कोई 10 साल का बच्चा है, उसकी खाने की अलग खुराक है, कोई 20 साल का है तो उसकी अलग खुराक है, सबको आप एक जैसा नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जो स्टोन भी होते हैं उनका भी अपना एक वज़न होता है। तो वेट का आप देखिए कि अगर आप 90 किलो हैं तो 9 रत्ती प्लस जाए, 70 किलो है तो 7 रत्ती प्लस जाए। एक आध रत्ती ऊपर ही रखिएगा, नीचे मत रखिए आप। उसे आप धारण कीजिए मंगलवार को कोई शुभ मुहूर्त निकाल करके,
साथ में आप भोजपत्र पे मंगल यंत्र बनाइए और उसको भी अभिमंत्रित करके धारण कीजिए। ये सब अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो मंगल से संबंधित जो भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कंपटीशन के अंदर जो आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, जो आपके मुकदमे वगैरह में दिक्कत हो रही है, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने हॉरोस्कोप को एक बार ज़रूर दिखाइए कि उसके अंदर मंगल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है और कितना ख़राब है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि भविष्य में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा अवश्य मिलेगा। जी, तो विशाल जी ने आज हमें बताया सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह के बारे में। समय की कमी है इसलिए हम बाकी ग्रहों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन आगे के एपिसोड में हम ज़रूर यहाँ पर जानेंगे विशाल जी से बाकी ग्रह के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।